पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। हमारे शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फोर्सेज की हालिया कामयाबियों का जायजा। भारत का दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। दुनिया भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। फील्ड मार्शल की गुफ्तगू। सैयद आसिम मुनीर ने ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, UAE के हालिया दौरों की तफसीलात से आगाह किया। फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी और मुनफरिद दौरे अमरीका बारे ब्रीफिंग दी गई। ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते आलमी रुझान को बतौर तरजीही पॉलिसी टूल इस्तेमाल करने पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ का मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तीफा देने का नहीं कहा जा रहा। फील्ड मार्शल सदर बनने के ख्वाहिशमंद नहीं। सदर वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ को निशाना बनाया जा रहा है। बाखूबी वाकिफ हैं बदनीयती मुहिम के पीछे कौन है। वफाकी वज़ीर दाखिला का बयानिए में शामिल अफराद को पैगाम। दुश्मन एजेंसियों से मिलकर जो करना है कर लें। मुल्क मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। सदर के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती इस्तेहकाम पर है और कुछ नहीं। आर्मी चीफ की तवज्जो मुल्क इस्तेहकाम पर है। वज़ीर दाखिला का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को बैनुल-अक़वामी मयार की शिपिंग कंपनी बनाने के लिए प्लान तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात का जायजा इजलास। PNSC के जहाज़ों के इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। शिपिंग के शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की निजी सरमायाकारी के लिए जामे प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से बैनुल-अक़वामी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की ई-कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाया अमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार की तादाद में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम की भी हिदायत। लाहौर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउनशिप और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़रियाब अहम शाहराए नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। औसतन 136 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशर टाउन में सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब में 175, इकबाल टाउन में 179 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, जहलुम, हाफिजाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। लाहौर में चुबुर्जी के करीब TNT कॉलोनी से मुल्हिका नाले की दीवार टूट गई। बारिश और गंदे पानी नाले में और घरों में दाखिल। नेशनल कॉलोनी और टेक्साली के इलाकों में 2 छतें गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान से गए, 6 जख्मी। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 3 अफराद जल बसे, 22 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में वासा की टीमें मुतहर्रिक। शहर के मुतअद्दिद मकामात से निकासी आप का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवान दवान। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा बीजिंग अंडरपास, शादबान अंडरपास क्लियर। रायबंद रोड, गाजी रोड, शालीमार रोड, लक्ष्मी चौक से पानी निकाल दिया गया। कचहरी रोड, आउटफॉल रोड, बरकत मार्केट, बरकी रोड, एम्प्रेस रोड भी क्लियर। मरियम नवाज की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासियाँ मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। सिंध और बलोचिस्तान में भी जमकर बरसात। लाड़काना, दादू, सहवन, जैकबाबाद, शहदादकोट समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। कराची में रिमझिम मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बिजली का निजाम दरहम बरहम। योब में नशेबी इलाके ज़िराब आ गए। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश।
शाहराह रेशम पर पानी जमा, मुल्हिका आबादियों में पानी दाखिल, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में भी बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में शदीद तुगयानी, करीबी आबादियां खाली करा ली गईं। मानसून के दौरान अब तक 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 30, सिंध 34, पंजाब 29, बलोचिस्तान में 11 अफराद हादसात में जान की बाजी हार गए। हुकूमत तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी में भी बेहतरी लाई गई। पिछले साल सिस्टम से 276 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। डिस्कोज के नुकसानात को 595 अरब से कम करके 399 अरब रुपए पर ले आए हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली चोरी सिर्फ गरीब आदमी नहीं करता, बिजली चोरी में बहुत बड़ी कंपनीज मुलव्वस हैं। इस साल हमारा फोकस रिकवरी के अलावा बिजली चोरी रोकने पर है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की कैनेडियन वजीर खारजा से मुलाकात, इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन ने ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। इसहाक डार ने कैनेडियन वजीर खारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, महकमे ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फेज़ 2 के आगाज़ की मंजूरी। गंदम के काश्तकार को इमदाद नर्ख पर ज़रई मुदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब। किसान कार्ड फेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज देने पर इत्तेफाक। काश्तकारी के लिए पानी की बचत के लिए वाटर कोर्सेज की लाइनिंग के प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरियम नवाज का सितंबर तक सोलराइजेशन मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की अक्टूबर तक 5000 सुपर सीडर्स की फराहमी मुकम्मल करने की हिदायत। गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। लाहौर गुलबर्ग में वाक़ हफीज सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बेसमेंट में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दुकानदारों ने दुकानों से सामान निकाल लिया। कराची लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। मुकदमे में SBC अफसरान नामजद। 2022 से लियारी में तैनात SBC अफसरान से पूछताछ। इमारत गिरने के सान्हे में 27 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। कराची में डकैती मुजाहिमत पर एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। शनाख्त 24 साला जिब्रान के नाम से हुई। वाक़या औरंगी टाउन नंबर 1 में मोबाइल फोन छीनने के दौरान पेश आया। मुजाहिमत पर डाकुओं ने जिब्रान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था।